नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबसे पहले आज की दो सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। एक किसान से जुड़ी है, जबकि दूसरी कोरोना महामारी से। किसान आंदोलन का 26वां दिन है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर जस के तस अड़े हुए हैं। उधर सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है, लेकिन किसान फिर भूख हड़ताल पर हैं। रोज आपको बता दें, एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, जिसके तहत रोजाना 11 किसान भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन बेकाबू हो गया है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए केंद्र ने आज आपात बैठक बुलाई है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, 26वां दिन आंदोलन का और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है, कृषि मंत्रालय ने किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। समाधान न निकलने तक रोज 11 किसान भूख हड़ताल पर रहेंगे। आज की तो बड़ी खबरें यही हैं। कृषि मंत्रालय ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा है, जिसमें खुद किसानों से बातचीत की तारीख बताने की अपील की गई है। पत्र मिलने के बाद आज किसान संगठन बैठक कर सकते हैं। खबर है कि कृषि मंत्री आज या कल में किसानों से बैठक कर आंदोलन खत्म करवाएंगे। खबर यह भी है कि 25 से 27 दिसंबर तक किसान टोल प्लाजा पर टोल नहीं देंगे। यह निर्णय लिया गया है। 25 से 27 दिसंबर के बीच टोल प्लाजा पर किसान टोल नहीं देंगे। हम इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज देखिए, आंदोलन का 26वां दिन, फिर भूख हड़ताल की तैयारी और आज से क्रम अनुसार 11 किसान रोजाना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 24 घंटे का भूख हड़ताल होगा। बातचीत का न्योता सरकार की तरफ से एक बार फिर है। आप तारीख बताइए। बस बड़ा सवाल यही है कि क्या मान जाएंगे किसान और कब तक ये संग्राम। और मेरे साथ इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन मिश्रा टिकरी बॉर्डर से, गाजीपुर से प्रभाकर मिश्रा को इस वक्त आप देख सकते हैं, और मनीष कुमार विजय चौक से मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मनीष का ही रुख करना चाहेंगे, विजय चौक से। मनीष, क्या निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए हैं? क्या किया जा सकता है अगले 1 से 2 दिनों के भीतर? देखिए आशा, कल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि कृषि मंत्रालय के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है विवेक अग्रवाल, उनके द्वारा जो है दर्शनपाल जो नेता है किसानों के, उनको एक पत्र लिखा गया और उनके उस माध्यम से 39 जो है कृषि संगठन जो है, किसान संगठन है, उनको एड्रेस किया गया कि सरकार जो है उनको बातचीत के लिए फिर से न्योता भेज रही है, वो बातचीत के लिए आए। विज्ञान भवन में बैठक होगी। हालांकि तारीख किसान जो संगठन है वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार सरकार को बताएं, और ये पत्र जो है भेजा गया किसान संगठनों को। किसान संगठन के सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज इस सरकार के इस प्रस्ताव पे चर्चा वो लोग करेंगे बैठक पे, और कब बैठक करना है ये सरकार को सूचित करेंगे। इस पत्र का जो प्रारूप है, अगर आशा आप नजर डालें तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था, उसके जवाब में जो किसान संगठनों ने जो सरकार के तमाम संशोधनों के प्रस्ताव को जो ठुकरा दिया, सरकार कह रही है, जो उसमें पत्र में लिखा गया है कि उसमें कई चीजें स्पष्ट नहीं है। जो किसानों ने जो ईमेल के जरिए जो रिप्लाई किया सरकार को, उसमें कई चीजें स्पष्ट नहीं है। सरकार उन तमाम मुद्दों पर फिर से चर्चा करना चाहती है किसान संगठनों के साथ, और इसको इस कड़ी में देखना चाहिए आशा कि प्रधानमंत्री रायसेन के किसानों को जब उन्होंने संबोधित किया था, उन्होंने हाथ जोड़कर किसानों से अपील की थी कि वो बातचीत के लिए सरकार तैयार है। उनके मन में जो भी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उसको दूर करने के लिए तैयार है। कल वो रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचते हैं, तो इसको भी सरकार के जो अभी तक उसकी स्थिति रही है, उसको कहीं ना कहीं नरम पड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जब रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, इसके बाद कई नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपको याद है कि 8 दिसंबर के बाद कोई बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच नहीं हुई है, तो इसको एक बड़ी पहल के रूप में देखना चाहिए कि शायद डेडलॉक खत्म करने की दिशा में सरकार भी बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि प्रभाकर बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 बातें बताई हैं कि क्या सरकार फिलहाल इस कानून को ऑन होल्ड पे डाल सकती है। तो ये तमाम चीजें प्रस्तावित हैं, देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बढ़ रहा, लोग लगातार जो है यहां पे जुटते जाना
अलग अलग बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे आंदोलन को लेकर घिरती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस डेडलॉक को खत्म करने के दिशा में ये प्रयास को देखना चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी मनीष, लेकिन अभी सीधा अब टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। पवन मिश्रा वहां से बने हुए, उनके साथ कुछ किसान खड़े हैं, इसलिए पवन सीधा मैं आपके पास आना चाहती हूं। दो चीजें, एक तो क्या नया तरीका या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्योंकि अब 11-11 किसान अनशन करेंगे रोजाना, ये जानकारी मिल रही है, और दूसरी तारीख क्या हो सकती है, इसको लेकर आज बातचीत तो होगी, तो कब तक? हेलो आशा, सबसे पहले किसानों में इस बात का गुस्सा है कि हर बार तारीख दिया जाता है, हर बार मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता, क्योंकि अलग अलग किसान संगठनों के नेता जाते हैं और मिलते हैं, और हर किसान संगठन जो अलग अलग जत्थे से आए, लोगों की अलग अलग डिमांडेड। यहाँ जो टिकरी बॉर्डर पर जो मुख्य नेता है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब 11-11 जो लोग हैं, किसान हैं, भूख हड़ताल पर जाएंगे। ये भी खबर आ रही है कि 2 दिन के लिए आप टोल जो है, प्लाजा जो है, मुक्त करेंगे जितने भी किसान आना चाहते हैं। आगे क्या रणनीति आपकी है? देखिए सर, एक तो बताएं कि हम हमारी जो यहाँ पर जत्थेबंदियां काम करती हैं, हमारे आगू हैं, तो हम तो यहाँ वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा मुख्य, तो मुख्य हमारे में बहुत लोग हैं, हमारे से भी बड़े लोग हैं। तो बात आगे की रणनीति की है, हमें अपना प्लान ज्यादा उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ आके बैठ गए हैं। अब सरकार को देखना है, जितना लंबा टाइम सरकार ले रही है ना, ये इस देश को बांटने का काम सरकार कर रही है। आप जैसे बताया कि आप यहाँ आकर बैठ गए, तो घर से जब चले थे तो यही सोचकर चले थे कि वहाँ जाके बैठ जाना है? देखो, घर से जब हम चले थे तो हम ये सोच के चले थे कि हम इस देश की सरकार को चेताएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस देश को हम ये दिखाएंगे कि भाई हम मुसीबत में हैं और ये देश जो कानून आए हैं ये देश के खिलाफ है, और वो हमने कर दिया है। हम आज यहाँ पर बैठ के पूरे देश में, पूरे संसार में संदेश जा रहा है कि किसान, भारत के किसान आज दुखी हैं, और वो किसानों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। अगर किसान डूबेगा, जो कानून आए हैं वो आम आदमी को भी बर्बाद करने वाले, ये हम ये करने आए थे, और वो ऑलमोस्ट चीज पूरे वर्ल्ड को संदेश चला गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब मध्य प्रदेश के किसानों से जब बातचीत किया, उन्हें समझाया, पूरी समझाने की कोशिश की, किसान भी ये समझे, तो क्या प्रधानमंत्री जो समझा रहे हैं आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है? यहाँ पर मध्य प्रदेश का किसान भी है, यहाँ पर पंजाब का किसान भी है, यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, सब जगह के किसान हैं। चारों आपके 4 बॉर्डर सील हो चुके हैं। आप यहाँ पर किसानों के बीच में आइए, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ बैठिए, बात करिए। वहाँ वो क्या करते हैं, अपने आदमी उन्होंने फिट कर रखे हैं, उन्हीं आदमियों से जो उनके दल्ले हैं, वो किसान नहीं है। हम आपको अभी भी बता रहे हैं, वो किसान नहीं है, उनके दल्ले हैं, वो फिट कर रखे हैं, उनसे जाके बातचीत करके टीवी पे दिखा देते हैं। ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, हमें पता है। पवन, ये जो रुख है कुछ किसान संगठनों का, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए ही जा रहे हैं। अब बातचीत के लिए साफ कहा गया है, हम तैयार हैं, आप तारीख दीजिए। पहले प्रस्ताव मांगा गया था, वो तो दिया नहीं गया, लेकिन अब तारीख की मांग की जा रही है। मैं सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ, वहां से कुंदन मौजूद हैं। कुंदन, एक तरफ किसान ये कहते हैं कि बातचीत से कोई हल नहीं निकलता, लेकिन असल बात यह है कि जब बात होगी तभी मसला सुलझेगा। अब क्या गेंद पूरी तरीके से किसानों के पाले में है, क्योंकि तारीख आप बताइए, सरकार ने यह साफ कह दिया है। देखिए आशा, किसान जब बातचीत के सिलसिले में हम जब भी पूछते हैं, उनका कहना होता है कि आप बातचीत एजेंडे के तहत होना चाहिए, और एजेंडा में इस बात शामिल होना चाहिए कि क्या सरकार उस बिल को रद्द कर रही है, नहीं कर रही है। साथ ही जो कहते हैं कि वो जो बातचीत में जो मंत्री की तरफ से लोग आते हैं, खेती बाड़ी मंत्री, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कृषि मंत्री को यहाँ पे लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि जी उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, वो बार बार बैठक में बड़े नेताओं से पूछने जाते हैं। तो कम से कम बैठक में या तो प्रधानमंत्री आए, या प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह सरीखे मंत्री आए, तब उस बातचीत का मतलब है। हालांकि कल देर रात जो प्रस्ताव आया है सरकार के तरफ से, उस पर आज किसान यूनियंस की बैठक होगी, और बैठक के बाद हो सकता है कि फॉर्मली जवाब दिया जाए कि आखिर सरकार के उस प्रस्ताव पे किसान क्या कहते हैं। वही दूसरी तरफ जो रिले हंगर स्ट्राइक की बात की गई है, मैं आपको बताऊं कि ठीक थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और 11-11 की टीम में लोग बैठेंगे और हर दिन उसको ज्वाइन करेंगे। 24 घंटे का रिप्लेसमेंट होगा। आने वाले 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे, जब देश भर में किसान दिवस मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पे एक दिन उपवास करने की अपील भी की जाएगी। तो कुल मिला के और बाकी अगर दिन का नज़ारा देखें तो आप देखेंगे कि कार्यक्रम रोजमर्रा की तरह ये चल रहा है, और चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सर्द होने की वजह से जो इस तरह के मंचों पे भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होती है, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग
भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होगी और दिन भर इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। सो कुल मिलाकर किसानों की बैठक में कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कल देर शाम सरकार के तरफ से ऑफर आया कि आप लोग बैठक में आइए, इस पे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? बैठक में देखो जी, कितनी बार हम बैठक में जा चुके हैं। बैठक में तो वो समझाने की बात करते हैं, हम कोई बेवकूफ तो है नहीं जो इनकी बात समझते नहीं है। उसमें क्लियर हमने बोल दिया कि हम जितनी देर कानून रद्द नहीं होंगे हमको मंजूर नहीं है। बार बार बुलाकर हमारे को समझाने की बात करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि जो बैठक हो उसमें रद्द होने की बात हो तब जाएंगे आप? हम चाहते हैं कानून वापस होना चाहिए, होगी तब हम जाएंगे। बैठक रद्द, कानून रद्द होंगे उसके बाद अगली बात करेंगे। हमें एमएसपी का कानून चाहिए, जैसे इन्होंने 3 कानून बनाए हैं वैसे हमें एमएसपी का कानून चाहिए जो पूरे भारत में लागू हो। सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए नहीं मांगते, हम पूरे भारत के लिए मांगते हैं। तो बहुत साफ है कि अगर बैठक में कानून रद्द होने की बात होती है तब ये लोग शामिल होंगे और उसका कोई मीटिंग का मतलब निकलेगा। और साथ ही एमएसपी की नई कानून की ड्राफ्ट या बिल या प्रारूप का सरकार चर्चा करेगी, आखिर क्या करके आएगी। ठीक है, कुंदन बने रहिएगा। अब प्रभाकर का सीधा मैं रुक कर लेती हूँ। प्रभाकर, ये बताइए कब तक की टाइम लिमिट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जो मनीष कह रहे थे कि क्या इस कानून को स्टे पर डाला जा सकता है जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये तमाम बातें सुनकर और वहां पर जब आप किसानों के बीच है, मामला सुलझने के बजाय क्या आपको उलझता नजर आ रहा है? क्योंकि किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हाँ या ना पहले और उसके बाद ही बात। देखिए, एक बात तो तय है कि जैसे बार बार किसान ये कहते रहे हैं कि सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, समाधान नहीं निकाल रही है, और किसान इस बात को समझ चुके हैं कि ये कानून उनके हक में नहीं है और जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन वापस नहीं होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनानी थी, लेकिन कमेटी बनाना सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया, ये कहते हुए कि जब तक किसान संगठनों की बात हम नहीं सुनेंगे तब तक हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी। सरकार से पूछा था कि जब तक इस मामले में समाधान नहीं निकल जाता है तब तक क्या इस कानून के अमल पर रोक लग सकता है, क्या सरकार उस कानून के अमल को टाल सकती है? सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कभी भी इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण हुई कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों की तरफ से केवल भारतीय किसान यूनियन का एक फ्रैक्शन जो भानु है उसके वकील को छोड़कर कोई और किसान संगठन गए नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी किसान संगठनों के पक्ष में थी, किसानों की कहीं न कहीं इस प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई हार्श टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट ने कहा था कि इनको पूरा अधिकार है प्रदर्शन करने का, उनको अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है, और इस तरह से कहीं न कहीं किसान संगठनों के मन में, किसानों के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ है। तो इस बात की संभावना हो सकती है कि अगली सुनवाई जब होगी तो सरकार से पूछा जाएगा और सरकार जवाब देगी, या हो सकता है, मैं थोड़ा आगे बढ़कर बोल रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, कि हो सकता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहे कि ये काम कीजिए, जब तक इस मामले में कोई समाधान नहीं निकल जाता है तब तक इस कानून के अमल पर रोक लगा दीजिए और एक कमेटी का गठन हो जाए। और अब मेरे साथ कुछ नेता हैं और किसान भी हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जादौन साहब। सरकार ने एक बार फिर बुलाया है बातचीत के लिए, समय तय नहीं किया गया है, समय भी किसान नेताओं को ही तय करना है। क्या लगता है कि कुछ बात बनेगी? हम लोग तो बात करने के लिए आए हैं, बात करेंगे। जो लेटर आया है सरकार का, वो हमारी जो कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो सब लोग बैठेंगे, टिके साहब बैठेंगे, तो वो समझेंगे उसमें और क्या समय रखना है, किस तरह की वार्ता करना है, तो वार्ता तो की जाएगी। वार्ता करने में कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, एक बात आप बताइए, आपसे जानना भी ज्यादा जरूरी हो जाता है इसलिए कि आप लोग बेहतर। एक बात बताइए कि जो बैठकों का दौर चल रहा है, फिर एक बार सरकार ने बैठक बुलाया हुआ है, क्या लगता है कुछ उम्मीद निकलेगी बैठक से? हाँ, देखो, उम्मीद तो हमें लग रहा है कि निकलेगी, क्योंकि कल जैसे प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा जाकर माथा टेका है, तो हमारे 23 तारीख को जो किसानों के मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती है, तो उसमें हमें लग रहा है कि वो किसानों के बीच में आएंगे और किसान की बात सुनेंगे, क्योंकि उनके मन में ऐसा लग रहा है। अब प्रधानमंत्री जी को गुरुद्वारे जाने का मतलब ये है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे रहे हैं, और किसान जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शहीद हो गए, आज तक नहीं हुआ इतने बड़े शहीद आंदोलन में, क्योंकि हमारे लगभग 30 किसान शहीद हो गए, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि अब भाई किसानों की बात सुने, तो वो कल जाकर वहां माथा टेका, तो हमें लगता है बिल्कुल पूर्ण विश्वास है अब कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है लोकतंत्र में। अगर लोगों को ये समझ में आने लगी बात कि प्रधानमंत्री उनकी बात समझ रहे हैं, उनकी शिकायतों को समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छी तस्वीर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। यहाँ लोगों को उम्मीद भी लग रही है। और दूसरी बात कि सरकार भी जिस तरह से
सरकार के मंत्री जी। और सरकार के खुद मुखिया करबद्ध प्रार्थना करते हैं किसानों से कि किसानों से हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम उनकी मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये गतिरोध दूर होगा, किसानों की बात सुनी जाएगी और कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल, और रास्ता प्रभाकर, निकलना भी चाहिए। यही कोशिश भी हो रही है, हालांकि कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, बिल्कुल कहना होगा, सही कहा विकास आपने। का अवरुद्ध होना जी, उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन मनीष मेरे साथ है, और मनीष, जिस प्रस्ताव का जिक्र किया जा रहा है बार बार, बिंदुवार मैं चाहती हूं जरा एक बार ब्रेक पर जाने से पहले आप बताइए इस प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है सरकार की तरफ से। देखिए आशा, इसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो पिछली बातचीत हुई थी उसके बाद जो किसान संगठनों ने जो सरकार को ईमेल के जरिए जवाब भेजा, वो सरकार उसको स्पष्ट तौर पे समझ नहीं पाई कि सरकार किसान संगठन कहना क्या चाहते हैं। जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था तो उन तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि सरकार इस पत्र में यह भी कहा गया कि सरकार ने कह दिया है कि मंडियां जो है मजबूत की जाएंगी। जो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में एसडीएम के पास जो जाने का मामला है उसको न्यायालय में भेजने का सरकार उस पर भी रजामंदी कर चुकी है। जो बिजली कानून में जो संशोधन का तमाम किसान विरोध कर रहे हैं उसको लेकर भी सरकार नरम पड़ती नजर आ रही है। एमएसपी की जो है लिखित तौर पे सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है, हालांकि कानूनी गारंटी की बात नहीं की जा रही है, लेकिन लिखित गारंटी देने को तैयार है और एमएसपी खत्म नहीं होगा। ये तमाम जो है आश्वासन इस पत्र में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है उनके पत्र में लिखा गया है। लेकिन सरकार चाहती है कि इस बातचीत को, क्योंकि डेडलॉक जो आशा आज 21 तारीख हो गया, 8 दिसंबर को बातचीत हुई थी, 13 दिन हो चुके हैं अमित शाह के साथ बैठक हुए। उसके बाद से सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। तो संवाद स्थापित करने की कवायद के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने लग रहा था कि अपने रुख पे अड़े हुए हैं, तो उसको खत्म करने की कवायद के रूप में इस पत्र को देखना चाहिए। ठीक है, पवन यहाँ बीच में कुछ बातें रखना चाहते हैं। पवन, लेकिन ये बताइए, पूछेगा भी हाँ या नो, ना छोड़कर बातचीत के लिए पहुंचेंगे या फिर वही चाहते हैं कि पहले इस पर जवाब फिर आगे बात? किसान नेता हमारे साथ है, उनसे भी हमारी बात हुई। जो पंजाब के किसान हैं, जो हरियाणा के किसान हैं, इनको दोनों राज्यों के सरकारों से मतलब इतना ये दुखी हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। इन्हें कहना है कि जब हरियाणा से चलकर जब दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा सरकार उनसे बात नहीं की, पंजाब से चलकर जब दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे तो पंजाब सरकार उनसे बात नहीं कर रही थी। अब राजनीतिक पार्टियां इनके मसीहा बनकर सामने आती है, इनका कहना किसान बनकर आए, उनका तो स्वागत है, बैनर तले आएंगे, उनका जो है उन्हें भगाया जाएगा यहाँ से। देखा गया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे भी संगठन यहाँ पर इनके सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे। अब आप ये बताइए कि अब क्या लग रहा है आपको, जो बुलाया गया, जो प्रस्तावना दिया गया है, उसमें आप बातचीत को तैयार है? बातचीत का दौर तो पिछले कई राउंड से चला, लेकिन विफलता कहाँ हो जा रही है, क्या लग रहा है? जब कोई बुलाए कि आप आइए, शादी करिए, न्योता भेज दिया हमारे को, रिश्ता हो गया, और आप आइए शादी करिए, और आके बोले कि नहीं हमारे पास तो लड़की नहीं है, तो हमारे साथ बातचीत वाला वो कर रही है सरकार कि बुलाती है, बिठाती है और फिर लास्ट में कहती है लड़की तो है ही नहीं। तो बातचीत जब अगले का मन ही नहीं है तो बातचीत क्या करें? हमारी तरफ से रास्ते हमेशा खुले हुए हैं, खुले क्या, जब भी वो बुलाएंगे हम चले जाएंगे, लेकिन वो कोई ड्राफ्ट तो रखें। हम लोग, हमारा ड्राफ्ट क्लियर है, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, हमारा ड्राफ्ट सेम है। वो कुछ ड्राफ्ट लेके नहीं बैठते हैं, कुछ नहीं बैठते हैं, सिर्फ एक ही बात उनको आती है, हमारे बिल अच्छे हैं, उन पे हम बात करते हैं, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं, तो किस चीज पे आगे बढ़ा जाए? ये एक एक दिन भारी हो रहा है इस सरकार पे। ये देश बचेगा और ये सरकार जाएगी। जब आप मीटिंग में जब जाते हैं तो पवन, ब्रेक लेना है पवन, मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, हाँ या ना? देखिए, यही एक बड़ा मसला है जिस पर बात अटक गई है। कृषि मंत्री ये कह चुके हैं खास बातचीत में न्यूज़ 24 के साथ, हाँ या ना पर बातचीत नहीं हो सकती। क्लॉज बाय क्लॉज हम बातचीत करने को तैयार हैं। क्या दिक्कतें हैं हमारे सामने रखिए, सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राह निकलेगी कैसे, प्रस्ताव पर आगे कैसे बनेगी बात इस पर करेंगे आगे। मेरे साथ तमाम सहयोगी मेरे बने हुए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़ी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, बने रहिए।